Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. बेटा ये हमारा टॉपिक है इंटीजर्स. दिस टॉपिक इज इंटीजर्स. बेटा इस पे एक्सरसाइज हमारे 1.1 स्टार्ट है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने पार्ट 2 में आपको ऑलरेडी सेंड किया, एक्सप्लेन किया है. ओके, इंटीजर्स क्या होता है, व्हाट अबाउट इंटीजर्स. अगर आपको ये समझना है इंटीजर्स क्या होता है तो बेटा आपको चैनल पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसकी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी. ओके, पार्ट 1 इंटीजर्स की आप क्लास 7 के प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 इंटीजर्स देख सकते हैं. फिर पार्ट 2 में देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक. अब इसमें पार्ट 3 में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द डिविडेंड विच व्हेन डिवाइडेड बाय -25 गिव्स 154 एज द क्वोशिएंट. मींस हमें डिविडेंड फाइंड करना है. ओके, कब, जब डिविडेंड को -25 से डिवाइड करा जा रहा है जिसका क्वोशिएंट कितना आ रहा है बेटा 154. रिमाइंडर की इसने बात नहीं करी, रिमाइंडर की बात नहीं करी, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर इज 0. ओके, अब ये सारी कहानी कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से करेंगे. ठीक है, डिविडेंड क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए. डिवाइड जिस नंबर से करते हैं उसको क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए. और ये क्वोशिएंट है किस बला का नाम ये भी हमें पता होना चाहिए. रिमाइंडर मैंने जो यूज करा है वर्ड, ये होता क्या है आपको सब ये सब पता होना चाहिए. ओके, क्यों, बिकॉज यू आर इन क्लास 7. ओके बेटा, क्लास 6 5th 4th एंड 3rd एंड 2nd आल्सो इन क्लासेस में हमने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है. डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है. कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास जो शायद इस चीज को भूल गए होंगे. तो बेटा हम आपको रिमाइंड कराते हैं एक बार. जैसे हमने एग्जांपल लिया है 12 से डिवाइड करा ना 96 डिवाइड बाय 12, 96 डिवाइड बाय 12, क्वोशिएंट इज 154 है, यहाँ पर 8 है, रिमाइंडर इज 0. मींस जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को कहते हैं डिविडेंड. ओके, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इसे बोलते हैं डिवाइजर. और जो डिवाइड करने के बाद यहाँ आंसर आता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर. अब बेटा नीचे जो आंसर आता है, सॉरी बेटा, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट. नीचे जो आंसर आता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर. इज दैट क्लियर. और इन 1 2 3 4 इन 4 टर्म्स में जो हमारा रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे शो करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है. इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इज दैट क्लियर. इससे पता ये रिलेशन क्या होता है, इससे हम चेक करते हैं बेटा कि हमने डिवाइड जो किए वो ठीक है या नहीं. जैसे कि हमने 6 में और भी सम्स किए हैं, LHS इज इक्वल टू RHS. मतलब हम क्या करेंगे, डिविडेंड मींस 96 यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 12 मल्टीप्लाई जो हमारा आंसर आया वो 8 यानी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो नीचे आंसर आया है वो. डिविडेंड एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू का सॉल्व करेंगे. 12 8 जा बेटा हमने आपको 7th क्लास की और अदर्स वीडियो में आपको ये बात कई बार रिपीट की है कि आपको मिनिमम 19 तक टेबल लर्न होने चाहिए. ओके, अगर आपको 19 तक टेबल लर्न है तो आप कैलकुलेशन करने बहुत अच्छे से कर सकते हो. और टेबल लर्न नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, टाइम एक्स्ट्रा खर्च होगा. 12 क्या होता है 96 प्लस 0, 96 में 0 प्लस करेंगे
96 मीन्स दोनों आंसर हमारे इक्वल आ गए, इसका मतलब हमने डिवाइड सही की है। ओके, ये वेरीफाई वाली क्वेश्चन 5th क्लास की वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। ओके, अब ये हमारा जो मेन पॉइंट था आपको एक्सप्लेन करने का, ये फॉर्मूला था, ये बताना था कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया। अब हम मेन पॉइंट सम्स पे आते हैं हमारे। अब बेटा सम्स में ने डिविडेंड पूछा है, डिविडेंड लिखा हुआ है इज इक्वल टू डिवाइजर -25 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस साइन लगा इसलिए हमने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट कितना है 154 प्लस रिमाइंडर की बात नहीं करी है, बट रिमाइंडर होता है जब डिवाइड है तो वहां हम रिमाइंडर इधर लिख देंगे 0। इज दैट क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 एज इट इज लिखेंगे और माइनस का साइन एज इट इज आएगा, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4th में आपको एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, इन दोनों का आप जनरली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का, कोई साइन नहीं, प्लस का मानेंगे। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, आंसर माइनस का साइन आएगा, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करना वही इसका आंसर होगा, आंसर मींस डिविडेंड होगा। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड बी पार्ट इज व्हेन 3500 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है 3500 को, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है हमारा डिविडेंड। ओके, मींस अब क्या होगा, डिविडेंड हमारा इधर आ जाएगा, 3500। अब ये बी पार्ट कर रहे हैं, डिविडेंड इधर आ गया। अब इसने क्या है, बाय नंबर एक्स, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइजर। डिवाइजर की जगह हमारे पास क्या है एक्स इनटू क्वोशिएंट, द क्वोशिएंट इज -125। अब क्वोशिएंट कितना है -125 प्लस रिमाइंडर इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इन्हें फिर भी रिमाइंडर की बात नहीं करें, मींस रिमाइंडर कितना है 0। इज दैट क्लियर? अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान देंगे 3500 एज इट इज, और इधर ये जिससे इस बार इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसे अकेला छोड़ देते हैं। मींस एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को यहीं छोड़ देंगे, बाकी 125 और 0 धर ले जाएंगे। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस में, ओनली प्लस या माइनस में। 0 प्लस करे तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, माइनस करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस 0 को ऐसे रह देंगे, फिलहाल हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू -125, 0 गायब। अब ये -125 इधर मल्टीप्लाई का, इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का। 3500 डिवाइड का साइन -125 इज इक्वल टू एक्स, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब बेटा क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे, हमने आपको डिवाइड के लिए क्या बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th में, इसमें सिंपली जैसे आप जनरली डिवाइड करते हैं 125 से 3500 को आप डिवाइड करेंगे, जैसे जनरली करते हैं। 6th क्लास है, 5th क्लास में आपने सीखा है। हाँ, अगर किसी रीजन से अगर आपको डिवाइड करनी नहीं आती है या नहीं आ पा रही है तो आप 3rd क्लास की वीडियो में जा सकते हैं, और फिर भी आपको पर्सनली आवाज समझ नहीं है तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बोलकर पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से दोबारा अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब इसके बाद डिवाइड करने का ये हो गया, जैसे जनरली डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देंगे और साइन कौन सा लगाएंगे, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा आपका आंसर में। इसके बाद 3rd क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या होगा। अब यहाँ ये पूछा है क्वोशिएंट, व्हेन 22,572 इस नंबर को डिवाइड किया जाता है किससे, -18 से। मीन्स यहाँ पर ये हमारा क्या है, डिविडेंड। ओके,
और ये क्या है, डिवाइडर। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवाइजर। पूछा गया ऐसे क्वेश्चन। मीन्स जैसे आप जनरली डिवाइड करते हैं 18 से 22,572 का आप डिवाइड करते हैं। क्लियर? यहाँ माइनस है इसलिए आंसर में आप डायरेक्टली माइनस लगा देंगे। ओके, एक साइन माइनस का है एक प्लस का है, इन दोनों में रिलेशन होता है हमेशा डिविडेंड और डिवाइजर में। साइन का हम ध्यान किससे रखेंगे, डिविडेंड और डिवाइजर से। अगर दोनों में माइनस है तो आंसर में आएगा प्लस का साइन क्वोशिएंट में। ओके, और दोनों अगर एक में माइनस है एक में प्लस है तो क्वोशिएंट में आएगा माइनस। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे क्वोशिएंट में आएगा माइनस। अपोजिट साइन है तो क्वोशिएंट में माइनस, और सेम साइन है अगर दोनों प्लस के होंगे तब भी यहाँ प्लस, दोनों माइनस के हैं तब भी प्लस। वाई? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन की है। माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। अब 18 से आप जैसे जनरली डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आपको अगर सर तो कुछ डिवाइड करके नहीं बता रहे, इसलिए एक क्वेश्चन आपको डिवाइड करके भी बता देते हैं। ओके, देखो बेटा 18 बन जा 18, यहाँ 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स लेंगे, यहाँ 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पे मैं 2 डिजिट में देखा 2 डिजिट, इसकी 2 डिजिट इससे बड़ी है इसलिए हमने 1 टाइम्स में देख लिया। क्योंकि 18 बन जा 18 टाइम्स, अगर 18 2 जा करते तो कितना होता 36, 36 हमारा 22 से बड़ा हो जाता है इसलिए हमने 1 टाइम्स में ले लिया। 12 में से 8 किया 4, यहाँ से आप 5 ले लेंगे। 18 में 80, 80 36, 18 3 जा 54, 54 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 2 टाइम्स में ले लेंगे। 5 में 6 माइनस नहीं होगा, कैरी बोरो लेंगे। 15 में 6 किया 9, यहाँ 7 लेंगे, और 18 12 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, इसलिए 5 टाइम्स में ले लेंगे। 7 यहाँ से 2। अब 18 4 था, अभी हमने आपको बताया था कितना 72, 0 मीन्स क्वोशिएंट ने जो मांगा था वो हमारा ये आ गया। इज इट क्लियर? नाउ आपका 8th क्वेश्चन है बेटा, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नो हेजिटेशन, नो डर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। यू कैन व्हाट्सएप एनी प्रॉब्लम्स एनी टाइम। ओके, 8th क्वेश्चन है, Ramesh, complete again. With 1500 points. In first round. Then he lost. $1,200 points. In second round. And complete the third round.
by scoring 200 points what is his फाइनल स्कोर। ध्यान देंगे ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा। रमेश कंप्लीट ए गेम विथ 1500 पॉइंट्स इन फर्स्ट राउंड। रमेश कोई गेम खेल रहा है, उसने फर्स्ट राउंड में कितने पॉइंट्स गेन करें? 1500। क्लियर? एंड देन ही लॉस्ट 1200 पॉइंट्स इन सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में वो 1200 पॉइंट्स खो देता है, लॉस हो जाता है। एंड कंप्लीट द थर्ड राउंड बाय स्कोरिंग 200 पॉइंट्स। जब उसका थर्ड राउंड होता है, थर्ड राउंड में उसके 200 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। व्हाट इज हिज फाइनल स्कोर? उसका फाइनल स्कोर क्या है? ओके, क्या करेंगे? सिंपल सी एक बात लिखेंगे, फाइनल स्कोर इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट राउंड स्कोर प्लस सेकेंड राउंड स्कोर प्लस थर्ड राउंड स्कोर। इसने कितने राउंड का गेम खेला बेटा? 3 राउंड। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। देन फाइनल स्कोर क्या होगा? फर्स्ट राउंड का प्लस कर देंगे, सेकेंड राउंड का प्लस कर देंगे, थर्ड राउंड का प्लस कर देंगे। अब आप कहेंगे सर 1500 प्लस 1200 प्लस 200 कितने हो गए? 2900। फर्स्ट राउंड बाय फर्स्ट राउंड के इसके 1500 आपने सही कहा, प्लस 1500 आ जाएगा। बट प्लस सेकेंड राउंड में क्या हुआ? लॉस हुआ है। लॉस का मतलब बेटा माइनस, हमारे पास से गए हैं, नॉट प्लस। ओके, तो -12 लिखेंगे ब्रैकेट में, 12 नहीं 1200 प्लस थर्ड राउंड के पॉइंट्स। यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, इसको मिले हैं, स्कोर हुआ है इसका इतना 200। ओके, देन 1500 एज इट इज प्लस माइनस -1200 प्लस 200। 1500 में से 1200 माइनस करें कितना बचेगा? 300 प्लस 200 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 to 500 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बेटा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन या कुछ भी टाइप की कोई एनी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें डायरेक्टली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। सर ज़्यादा क्वेश्चन आप दोबारा एक्सप्लेन कीजिए दूसरी वीडियो बनाकर, या हमें डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एन एलिवेटर descends into a mine shaft at the rate of 13 meter per minute. If the distance level, if the distance start from
20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। How long will it take to reach minus 240 मीटर? ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिवेटर डिस्टेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 13 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, वो माइन को शाफ्ट कर रहा है, मतलब नीचे गड्ढा खोद के जो हम कुछ पाइपलाइन या कुछ भी चीज लगाते हैं माइन, तो उसमें उसकी गड्ढा खोदने की, नीचे मिट्टी अलग करने की जो स्पीड है 13 मीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में वो 13 मीटर नीचे कर जा रहा है। इफ दैट डिस्टेंस स्टार्ट, गड्ढा खोदने स्टार्ट किया उसने, कहाँ से किया, 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल है जमीन के बहुत नीचे के लेवल से, जमीन के लेवल से 20 मीटर ऊपर से वो खोदना स्टार्ट किया उसने, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वो कितना टाइम लेगा, किसके लिए, -240 मीटर नीचे जाने के लिए। ओके, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने साइंस में पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे क्या, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे डिस्टेंस, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब डिस्टेंस क्या है इसकी, ऊपर का लेवल दोनों के 20 मीटर ग्राउंड लेवल के, और जहां तक उसे पहुंचना है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस लास्ट पॉइंट, जैसे ए और बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे जो भी पॉइंट यहाँ आएगा, जैसे हमने 9 लिखा, यहाँ पे हमने 12 लिखा, ए और बी के बीच में कितना का डिफरेंस है, 12 में से 9 माइनस करना का, तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस होगी 3 मीटर। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 मीटर माइनस 240 मीटर अपॉन स्पीड कितनी है, 13 मीटर पर मिनट। ओके, 20 मीटर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस के, जैसे कि हमने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, 240 मीटर अपॉन 13 मीटर पर मिनट। ये मिनट ऊपर पहुंचेगा, 240 और 220 कितने हो गए, 260 मिनट मीटर, और अपॉन में 13 मीटर, ये मिनट ऊपर पहुंचेगा। ओके, मीटर 13 मीटर से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20, और ये वाला मीटर से मीटर कैंसिल, मिनट बचेगा। ओके, तो उसको टोटल वो कितना खोदने स्कैन करने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। ओके, फिर एक बार रिमाइंड कर देते हैं, टाइम इसने कहा है एन एलिवेटेड स्कैन इनटू अ माइन शाफ्ट, वो कितनी स्पीड से उस गड्ढे को कर रहा है, स्कैन कर रहा है, 13 मीटर पर मिनट। ओके, 13 मीटर जाने में उसे 1 मिनट लग रहा है, और फिर ग्राउंड लेवल से 20 मीटर अबव से उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, और उसे जाना कहाँ है, ग्राउंड लेवल से नीचे -240 तक। तो दोनों पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे।
स्टार्टिंग पॉइंट माइनस लास्ट पॉइंट, ओके, दोनों में डिफरेंस आएगा हमारा। और अपॉन टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड से फिर जो आंसर आएगा हमारा सॉल्व होकर उसे हमने 13 से डिवाइड कर दिया, वही हमारा आंसर है, इतने टाइम लगेगा, ओके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 यानी कि आपके एज ए एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज 1.1 के लिए हमारे पास 3 सम्स और हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।